हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 14 जुलाई 2024। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो है हमारे ऑप्शन राइटिंग के कोर्स के, जहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को राइट करते हैं बाय वाचिंग द एफएनओ डेटा विद आवर स्पेशल ऑसिलेटर व्हिच इज डेवलप्ड। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर बिल्डअप स्क्रीनर को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक जो दिख रहे हैं वो एक्सिस बैंक पे काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। साथ में डॉक्टर रेड्डी पे हमें यहाँ पर काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। ओवर दिस आईटीसी पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। तो टीसीएस पे भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं विद लिटिल बिट ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। तो अगर मैम यहाँ पर मीडियम टर्म आउटलुक को देखें, दिस इज द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक एंड दिस इज द ओवरऑल टोटल बुलिश आउटलुक। तो बुलिश आउटलुक पे अगर मुझे दिख रहा है तो मुझे कुछ शेयर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पर एक चीज करता हूँ कि लोग क्या करते हैं यूजुअल केसेस में, व्हेनेवर यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस इन द मार्केट, लोग यहाँ पर ये करते हैं कि वो लोग बाय कर लेंगे अपने स्टॉक्स पे, ये बाय कर लेंगे। स्टॉक्स बाय कर लेना फिर भी सही रहता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स हु विल जंप ऑन द ऑप्शन बाइंग ऑन द नेक्स्ट डे, या फिर उसी दिन ऑप्शन बाय कर लेंगे एंड वेट फॉर द व्हेनेवर द ऑप्शन प्राइस विल गो हायर। समहाउ दोस बिकम गैम्बलिंग पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिंग, क्योंकि वहां पर आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक बुलिश होने का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक पे आऊँगा। इफ आई गो टू द एक्सिस बैंक एंड दिस इज आवर ऑसिलेटर डेवलप फॉर द ऑप्शन राइटिंग, तो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक को ऑब्जर्व करता हूँ। सो इफ आई ऑब्जर्व द एक्सिस बैंक एंड इफ आई सी आवर ऑसिलेटर इज वेयर, आवर ऑसिलेटर इज अबव जीरो, दैट मीन्स कि जो एक्सिस बैंक का प्राइस है वो कहीं ना कहीं जाकर एक बुलिश टर्म पर है। बट हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग व्हेनेवर वी सी द फर्स्ट टाइम मार्केट ब्रेक द जीरो लेवल, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होते हैं ऑप्शंस को राइट करना। बट व्हेनेवर वी कैन सी द प्राइस इज ऑलरेडी एट द लेवल ऑफ 100 और 80-70, तो वहां पर हमें समझना होगा मार्केट वहां पर थोड़े बहुत स्टैग्नेट कर सकते हैं, या फिर मार्केट में हम लोग वहां पर डेफिनेट तरीके में पुट को राइट कर सकते हैं, बट वो थोड़े हमारे लिए दूसरे तरीके से हम लोग वहां पर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ दिस इज द फ्यूचर बिल्डअप स्क्रीनर, अगर मैं ऑप्शंस को यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ, आई मीन स्टॉक प्राइस को, तो मुझे राइट नाउ यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के जो पैटर्न है वो दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज द पैटर्न। यहाँ पर हमें अगर देख रहे हैं ये जुलाई 12 के डेटा है। दिस इज ऑल द आई थिंक अप्रैल 12 टू 12। ओके, दिस इज द राइट थिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, द प्राइस क्रिएट द लॉन्ग बिल्डअप ऑन द डे। साथ में अगर हम लोग फ्यूचर वॉल्यूम को देखते हैं तो फ्यूचर वॉल्यूम इज गोइंग हायर। सो व्हाट डज इट मीन, प्राइस इज गोइंग हायर, द future volume is going higher. Also, there is a significant long build-up on the option price. और अगर आप future to spot compare करें, then the spot price is above the future price, which somehow doesn't giving so much of the effectiveness in the market, but still we can observe it. अब हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पर आकर अगर मैं ऑप्शन के ऑप्शन चार्ट को देखता हूं, तो मुझे यहाँ पर एक्सिस बैंक अगर मैं ओपन करके देखता हूं तो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चार्ट इज नॉट लिक्विड सो फार। हाँ, मंथ ऑफ अगस्त का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पर देखता हूं तो व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, इफ आई सी ओवर हियर, there is actually not much thing could be considered for watching here,
बट फिर भी मैं अगर ऑप्शन चार्ट पे चीजों को फोकस करता हूं तो आई कैन सी द प्राइस इज बुलिश इन द एक्सिस बैंक. नाउ व्हाट स्ट्रैटेजी शुड आई इम्प्लीमेंट राइट नाउ? तो स्ट्रैटेजी वाइज अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करना होगा. तो लेट मी जस्ट ऑब्जर्व द ओपन इंटरेस्ट over your option chain. Sorry, not open interest, this is the option chain. I just need to see the option chain for the Axis Bank 25th of July. मतलब इस महीने के आखिरी वाले. तो अगर मैं यहाँ पर इस महीने के आखिरी वाले ऑप्शंस को देखता हूँ, तो if I see in the money probability which have the lower, we will select the options for writing. So because we are in the bullish, so I have to just open the ITM probability which is less than 25%. तो 1260, तो 1260 के जो ऑप्शन है उसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 9.45 रुपए. ठीक है, तो दिस इज द लेस देन 25% इन द मनी probability is there. So we can write the option on the 1260 स्ट्राइक. एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूं तो 9 रुपीज के सामने मैं यहाँ पर 1/3 ऑफ इट, दैट इज 1210, 3 रुपए का ऑप्शन को मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूं, विच विल गिव मी द कंट्रोल ओवर द मार्केट इफ इन एनी केस द मार्केट विल टर्न बियरिश. सो दैट 1210 ऑप्शन विल गिव अस अ स्पेस टू control our losses. Now go to the builder option, and if I open the Nifty Axis Bank, sorry, this is the Axis Bank. If I go to option, sell 1260, put option which is the 9.5 rupees. Go to the at position. तो यहाँ पर मेरे जो एस्टिमेट मार्जिन है 1,20,000 रुपए, मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल जो आ रहे हैं वो 1,20,000 रुपए आ रहे हैं 5,500 के पास. नाउ वी विल डू द हेज. बाई 1210, पुट ऑप्शन 3 रुपए, इसको हम लोग कर लेंगे बाई. So now my estimate margin is currently right now at the 56,000 जो margin benefit हमें मिल गए. Maximum profit potential is 3,800. Now this is a very tricky thing to be observed. The maximum loss potential is showing that minus 27,406. तो इसी particular चीज को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? You have to understood that particular point. अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है ये समझने की कोशिश करें आप. मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल यानी कि 27,000 का जो लॉस पोटेंशियल है वो आपको कब दिखेगा? आपको वो तब दिखेगा जब हमारे एक्सिस बैंक के स्टॉक जो हैं वो 1207 उसके नीचे अगर जाते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व दिस द पे ऑफ चार्ट. तो यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 8% अगर मार्केट में फॉल आते हैं एक्सिस बैंक पे, तो इन दैट केस वी विल लूज द एंटायर अमाउंट ऑफ 27,000. बट इफ यू सी, अगर यहाँ पर मार्केट में 4% 5% की गिरावट आते हैं तो हमारे जो मैक्सिमम लॉस है वो होगा 1156 रुपीज. ओके, So this is for where we have to understood the particular point of the loss. तो ये हमारे जो लॉस मेकिंग पोटेंशियल्स हैं मार्केट में, तो वो हमें यहाँ पर आकर काट लेना जरूरी है. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द पे ऑफ चार्ट आई जस्ट नीड टू सी 0 PNL 1 2 Yeah, this one is the right. हाँ, तो यहाँ पर अगर आते हैं मार्केट, in that case we will lost 1,700 1,800 अराउंड. तो अगर मार्केट में एक्सिस बैंक अगर 5% गिरावट आते हैं from here, if I see the 5% of the fall,
तो उस केस में हमें अपने लॉसेस को बुक कर लेना बहुत जरूरी है. बट हियर आई एम गिविंग यू वन मोर a very interesting thing to be considered that this is the swing bottom over here. तो अगर हम यहाँ पर मार्केट की जो चार्ट है वो हम लोग अगर 4 आवर में इसको कंसिडर करते हैं तो इन द 4 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम वी कैन सी द मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पर एक 2 जुलाई की जो बॉटम है मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किए हैं. नाउ आई जस्ट नीड टू सी द फर्दर ऑप्शन चार्ट टू शो यू द एग्जैक्ट एग्जिट रिजल्ट फ्रॉम हियर. तो ऑप्शन चेन में हम लोग जाएंगे. We will go to the Axis Bank and if I show the in the money probability and अगर मुझे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखना है तो इन द मनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जरूरत नहीं है देखने के. मुझे यहाँ पर देखना है OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट को देखना है यहाँ पर. तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग एट 1300. तो हमारे प्राइस में 1300 इज अ वेरी गुड सपोर्ट इन द मार्केट. तो अगर 1300 पे नीचे मार्केट के क्लोजिंग होते हैं आई वुड लाइक टू क्लोज द पोजीशन. तो यहाँ पर मेरे जो लॉसेस होंगे वो लिमिटेड होंगे एंड मेरे जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा एंड आई कैन इजीली स्विच टू द अनदर ऑप्शन अनदर स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी. तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आए हो एंड anytime if you want to join the advanced option learning class you can always join that. So that's it for today as of now and we'll get back in the next one.